सुनना चाहते हैं सारा समय इनको दे दो, लेकिन ये किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए संकल्प पत्र में क्या चीजें कृपया हमें बताएं। हम शांत बैठ मुझे यमराज की कहानी के पीछे का, पहले वो यमराज की कहानी के पीछे का राज बताइए। पहले वो यमराज की कहानी के पीछे का राज। ये यमराज तो धर्मराज हैं और धर्म का नाम तो लेते रहना चाहिए। ये देखिए, धर्मराज का एक नाम धर्मराज भी है। धर्म की स्थापना और न्याय की स्थापना करना धर्मराज का काम है, तो धर्म का नाम लेते रहना चाहिए। और धर्म की बात अगर हम कहीं सुन सकते हैं तो वो कांग्रेस के मीडिया हेड से ही सुन सकते हैं आज के समय में। और तो कोई धर्म की और न्याय की बात कहां हो रही है, उद्योगपतियों की बात हो रही है और तो कोई जो भी बात हो रही है। लेकिन मैं पुनः इन्हें अवसर देना चाहता हूं, ये बताएं संकल्प पत्र में किसान के लिए क्या है और बुजुर्ग के लिए क्या है। अगर ये नहीं बता सकते तो मैं बताऊंगा कि इन्होंने किसान का और बुजुर्ग का जीवन कैसे दुश्वार कर दिया। हिमानी, आप बताएंगे? मैं बताऊंगा। वो एक कहावत है ना, पंचों की मात सर माथे पर पतनाला यहीं बहेगा। लगातार आपने मौका दिया है तो मुझे बोलने नहीं दे रहे संजीव जी। और अपने आप बोलिए। संजीव जी, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं तुरंत, राहुल गांधी ये कहते हैं कि महंगाई और रोजगार कहीं नजर नहीं आया इस पर। भाई महंगाई सामने नजर आ रही है आपको। कल मैंने देखा कि टोटल जो लोगों का पेट्रोल पूरे संसार में लगभग है 300 साढ़े 300 रुपए लीटर है। जो पड़ोसियों की सब्जी है, प्याज जैसी सब्जी, 250 रुपए किलो है। और भारतवर्ष में क्या हालत है? अभी देखिए दोबारा से 2 रुपए लीटर पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, 92-94 आ गया है। और हमारा ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमिकली हम देखें तो तीसरी 5वीं शक्ति बन चुकी है। इकोनॉमी 5वीं शक्ति बनने से के बाद तीसरी शक्ति की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं हम। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों जिनकी चिंता समाज के कोई लोग नहीं, किसी भी समाज के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कभी नहीं की, दुत्कारा, उनको भी आयुष्मान के दायरे में लाने का एक बहुत बड़ा इनके शब्द देखिए हिमानी जी, शब्दों का क्या प्रयोग कर रहे हैं। प्रोफेसर परिवर्तन की इसीलिए आवश्यकता है। एक एक रिएक्शन सबका आ जाए। 10 सेकंड लूंगा, दो लाइन बोलना है बस। एक एक रिएक्शन। किसान आज शंभू बॉर्डर पे बैठा हुआ बोलेंगे परिवर्तन की बात करना चाहते हैं और बुजुर्गों, अगर अब ये बोलेंगे तो सेकंड राउंड में जितना आपको काउंटर करना करिएगा, वरना उनियाल जी वर्सेस नागर जी हो जाएगा, वरना उनियाल जी वर्सेस नागर जी हो जाएगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप कैसे देख रहे हैं संकल्प पत्र को? क्या खास बात आपको इसमें लगी? सुनिएगा ना, अब तो पास सुनिएगा। देखिए फिर आपको मेरा सवाल ही नहीं समझ आएगा। दुष्यंत जी और संजीव जी, दुष्यंत जी और संजीव जी, सवाल तो सुनेंगे सर। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आपको क्या खास बात लगी और क्या वाकई ये संकल्प पत्र में जो तमाम बातें हैं वो ये दिखाती है कि ये वो विजन है जिस विकसित भारत की बात करते हैं वो 47 तक, और साथ ही साथ वो 400 पार का जो नारा दिया गया है, क्या इससे पार पा पाएंगे? मतलब इसके जरिए, संकल्प पत्र के जरिए। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो भी ये संकल्प पत्र है या जो भी है, इससे मुझे एक ये समस्या लगती है कि नंबर 1 जो मोदी जी हैं वो संकल्प लेते हैं, वो कोई कसम खाते हैं, और नंबर 2 के अमित शाह जी उसको जुमला बता देते हैं इलेक्शन के बाद। सबसे बड़ी समस्या ये है। यहाँ जितने लोग पैनल में बैठे हैं 70 साल से ज़्यादा की उम्र का केवल मैं हूँ। सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे के अंदर कंसेशन मिलता था वो इस सरकार ने हम लोगों से छीन लिया। मुझे ये एक मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी खुशी हुई आज उनियाल साहब को सुन के। बुरा मत मानिएगा सर कि आपको वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया, आपको वित्त मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि वास्तविकता यह है कि देश के अंदर, इस देश के अंदर जहां पे लोगों ने पर्सनल लोन ज़्यादा ले लिए हैं, 70% लोन पर्सनल लोन्स हैं जो 12-13% पे होते हैं, जो नॉर्मल रेट से 5-6% ज़्यादा होते हैं, जहां पे लोगों ने घर के गोल्ड को बेच दिया है, वो स्थिति है जहां पे लोग बदहाली की स्थिति में जी रहे हैं, जहां मेरे स्टूडेंट्स को 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरी लेनी पड़ रही है, सरकारी पद नहीं भरे जा रहे हैं। देश में अगर इस प्रकार के पूंजीपतियों के और अडानी को ही कि हाँ मेरे बच्चों को नौकरी करनी पड़ेगी, माँ बाप अपने घर बेच के, खेत बेच के बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनकी हॉस्टल की फीस और उनकी कॉलेज की फीस 3 गुनी 4 गुनी कर दी गई है। महंगाई तब होती है जब डिमांड होती है मार्केट में परचेजिंग पावर नहीं है। अमीरों के हाथ में सारी शक्ति और सारा धन एकत्रित हो गया है, गरीब आदमी संघर्ष कर रहा है, मेरे जैसा आदमी संघर्ष कर रहा है, और सीनियर सिटीजन का जो रेलवे का कंसेशन इन लोगों ने छीना है, इसका श्राप लगेगा, हम बूढ़े लोगों का श्राप लगेगा, सफेद बाल वालों का श्राप लगेगा। बताइए सौरभ दुबे जी, वो कह रहे हैं कि श्राप लगेगा बुजुर्गों का।
नहीं, श्राप नहीं लगेगा, बल्कि आशीर्वाद मिल रहा है और 2014 से मिल रहा है, एक लंबे अरसे से। देखिए, गरीब, युवा, महिला, किसान, लोकतंत्र और संविधान, इनको मजबूत करने का संकल्प है। लगातार 2014, उसके बाद 2019 जनता का जो भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जी इस देश की जीत की, इस देश के विकास की जीत की गारंटी बन गए, प्रामाणिक गारंटी बन गए। और जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे कि 70 साल, देखिए मैं बहुत भावुक हूं। आज उन्होंने एक घोषणा की आयुष्मान योजना की कि 70 साल के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो या फिर संपन्न परिवार से हो, सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। मतलब 5 लाख रुपए की फैसिलिटी उनको दी जाएगी। जिस प्रकार से आप देखती हैं अनाथ आश्रम में बुजुर्ग पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनके लिए सोचने वाला है तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाओं के प्रति अगर सोचने वाला कोई व्यक्ति है तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों को अगर जो है लगातार जो है धन निधि दे करके उनको मजबूत करने का प्रयास किया है तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवाओं के लिए जो मुद्रा योजना थी 10 लाख, उसको 20 लाख कर देने का संकल्प लिया। ठीक है सौरभ दुबे जी, आ रही हूँ। अब एक रिएक्शन निवांश शर्मा जी और प्रेम कुमार जी का भी। अब एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, एक निवांश शर्मा जी भी और प्रेम कुमार जी का भी। निवांश शर्मा जी, आज ये बात भी कही कि भ्रष्टाचारियों पर जो एक्शन है वो जारी रहेगा और इसकी भी गारंटी देते हुए नजर आए। उस पर तुरंत आम आदमी पार्टी जो है वो रिएक्ट करती है। क्या नहीं होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर गारंटी के लिए भी गारंटी देनी पड़े किसी को, तो आप समझ लीजिए कि उसकी गारंटी की जो है वो भी टर्म एंड कंडीशन खत्म हो चुकी है। आपका ओपनिंग रिमार्क मैंने सुना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन थी। आपने बताया, उत्साह से बताया कि किस तरह से जो है बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आ रही है। अभी माननीय प्रवक्ता बीजेपी के, इन्होंने भी कहा कि हम संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं। तो संकल्प करने में तो ये नंबर 1 है, गारंटी देने में नंबर 1 है, गारंटी की गारंटी देने में नंबर 1 है। लेकिन अगर आप इनसे ये पूछ लेंगे कि 2014 से लेकर 2024 तक किया क्या, तो इनके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। ये बोलते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे और युवाओं को जो है इजराइल भेज रहे हैं। ये बोलते थे स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आप देश में एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। ये बोलते थे हॉस्पिटल बनाएंगे। 282 से 303 जनता का जनादेश नहीं था। इन्होंने बोला, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या दिया क्या नहीं दिया। चल जाएगा। मोदी जी ने बता रहे हैं जनता को, रैलियों में बता रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि मैं भावुक हो रहा हूँ। बदल करके देखिए, अभी इन्होंने कहा मैं भावुक हो रहा हूँ आज। अरे सर, आप भावुक तब नहीं हुए थे जब हमारे देश के अंदर रेडी के ऊपर एक महिला को डिलीवरी करनी पड़ती है। आप भावुक तब नहीं होते जब बच्चों को 5 किलोमीटर स्कूल पैदल चल के जाना पड़ता है, नदियां पार करके। आज भी 2024 में आप भावुक तब नहीं होते जब जवान ट्रेनिंग लेकर